दाल हमें पसंद नहीं आई तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो नवाब को बहुत हैरत थी, उन्होंने कहा ढूंढो उसको। इतनी बेअदबी करी उसने, तो उसने कहा हुजूर मेरी भी एक शर्त है। उसका दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और करता भी कुछ नहीं। नवाब साहब को बहुत तेज गुस्सा आया, उसने पूरे बावर्ची खाने से सारे लोग बाहर निकाल दिए। अगर राजा महाराजा और नवाबों की बात हो और उनके रसोइयों, उनके खानसामों, उनके बावर्चियों की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। एक बार आसफुद्दौला के जो उनका दरबार लगा हुआ था उसमें एक बावर्ची आया, तो उसने कहा कि हुजूर दिल्ली उजड़ गई है और मैं दिल्ली से पैदल पैदल यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो लोगों ने देखा बहुत ही खस्ता हाल, कपड़े फटे हुए, चेहरे पे धूल, बालों में धूल। तो उन्होंने कहा भाई बावर्ची तुम्हारी खासियत और खुसूसियत क्या है? तो कहने लगा कि साहब मैं उड़द की दाल बनाता हूँ। तो बोले उड़द की दाल बनाते हो, तनख्वाह क्या लोगे? तो बोला साहब मैं 500 रुपये लूँगा हर महीना। उस ज़माने में 500 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको अपने बावर्ची बना के रखेंगे, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारी दाल हमें पसंद नहीं आई तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो उसने कहा हुजूर मेरी भी एक शर्त है। तो आसफुद्दौला मुस्कुराए, बोले हाँ भाई बताओ क्या शर्त है? तो उसने कहा हुजूर जब भी आपको दाल खानी हो तो उससे 24 घंटे पहले मुझे बताएंगे कि कल मुझे दाल खानी है, और जब भी मैं आपको बोलूँगा कि साहब दाल तैयार है तो आप आकर उसे फ़ौरन खाएं। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी शर्त है नहीं। अब वो साहब बावर्ची रख लिया गया। दिन महीने गुजरते चले गए। अब उड़द की दाल तो इतनी बड़ी चीज़ कोई थी नहीं कि आसफुद्दौला को याद रहता, लेकिन बावर्ची खाने के जो दूसरे बावर्ची थे उन्हें बहुत अखर रहा था कि साहब हमारी तनख्वाह है 2 रुपए 3 रुपए, ये बावर्ची आया पता नहीं कहाँ से उतर के और तनख्वाह भी ले रहा है 500 रुपए हर महीना और करता भी कुछ नहीं। तो पैलेस पॉलिटिक्स में जैसा होता था कि किचन से पैलेस पॉलिटिक्स चला करती थी। तो कुछ बावर्चियों ने नवाब के वजीरों को, उनकी बेगमों को उनके कान भरने शुरू किए कि साहब देखिए ये बावर्ची आप लोगों को तो मिल नहीं रही इतनी तनख्वाहें, और ये बावर्ची 500 रुपये लेकर के यहाँ पड़ा हुआ है। उन वजीरों को भी ये लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो उन्होंने जा करके नवाब साहब से कहा कि साहब वो बावर्ची आया है, ज़रा आप देखें तो क्या बनाता है। तो नवाब ने हाँ भाई बुलाओ उसे। तो बावर्ची आया उनके सामने। उन्होंने कहा भाई कल हम उड़द की दाल खाएंगे। अब बावर्ची साहब ने क्या किया, उसमें अपने पूरे बावर्ची खाने से सारे लोग बाहर निकाल दिए। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब बन रही है साहब उड़द की दाल। अब वो अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन उसकी खुशबुएं बहुत दूर दूर तक जा रही थी। 24 घंटे के बाद अगले दिन उस बावर्ची ने जा करके नवाब को बोला कि नवाब साहब उड़द की दाल तैयार है, आप आएँ और उसका नोच बनवाएं। नवाब साहब किसी इसमें एक अपनी महफिल में बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम आते हैं। आधे घंटे 1 घंटे काफ़ी इंतज़ार करने के बाद बावर्ची जा करके नवाब साहब से फिर बोलता कि साहब आएँ और आप उड़द की दाल। तो उन्होंने कहा हाँ हम आते हैं। करते करते वो बार बार जाता था, नवाब साहब बार बार उसे भेज देते थे, नवाब बिजी थे। ऐसा जब 5-6 बार हुआ, बावर्ची जब दोबारा नवाब के पास गया, नवाब साहब को बहुत तेज गुस्सा आया और नवाब ने उस बावर्ची को कस के डांटा। क्या अजीब अहमक आदमी, एक उड़द की दाल के लिए तुम बार बार मेरे पास आ रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। बावर्ची अपना वापस आया, आ करके उसने सारी दाल उठाई और दाल उठा करके उसने एक ठूट था सूखे पेड़ का, उसमें सारी दाल पलट दी और चुपचाप वहाँ से चला गया। काफ़ी देर के बाद जब नवाब साहब को याद आया कि अरे साहब वो दाल कई बार कह चुका, तो उन्होंने कहा भाई चलो दाल खाते हैं। उनके वजीरों ने और बाकी लोगों ने बावर्ची खाने के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा नवाब साहब दाल तो वहाँ पे है ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो बोले साहब वो तो दाल फेंक के बावर्ची चला गया। तो नवाब को बहुत हैरत हुई, उन्होंने कहा ढूंढो उसको। इतनी बेअदबी करी उसने, बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो बावर्ची उन्हें कहीं मिला नहीं। और हैरानी की बात ये थी कि जहाँ उसने वो दाल डाली थी उस सूखे पेड़ में कुछ दिनों के बाद पत्तियां निकल आई। तो ऐसे ऐसे हुनरमंद हुआ करते थे पुराने ज़माने के बावर्ची।